सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सुखकंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। ओम सुखकंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। कृत कर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। ओम सुखकंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी नाईश आराधना की। पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी नाईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। ओम सुखकंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम भगवन्, सूर्य अरु चंद्र के तुल्य मघवन्। स्वस्ति पंथा मनुचरेम मघवन्, सूर्य अरु चंद्र के तुल्य भगवन्। ज्ञान दूं दान दूं अघ्न तावन रहूं प्रार्थना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। श्रेय पथ पर चलो कामना है। नचिकेता को श्रेय पथ पर चलने के लिए यमाचार्य उपदेश करते हैं।
श्रेय और प्रेय मार्ग के भेद को बताते हैं। श्रेय मार्ग कैसा है कि आरंभ में नीरस है लेकिन अंत सुखद है, और प्रेय मार्ग कैसा है कि शुरुआत उसकी अच्छी है लेकिन अंत उसका समाप्त है। परमात्मा की कृपा से दोनों मार्ग मनुष्य के जीवन में आते हैं। जो व्यक्ति श्रेय मार्ग का वर्ण करता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, कृतकृत्य हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति श्रेय मार्ग को छोड़ करके प्रेय मार्ग को पकड़ता है तो वो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। जो प्रेय मार्ग के पथिक हैं वो ऐसा मान लेते हैं कि चाहे श्रेय मार्गी हो या प्रेय मार्गी, दोनों का अंतिम लक्ष्य तो सुख की ही प्राप्ति करना है। तो वो ऐसा मानते हैं कि जैसे मानो प्रेय मार्गी फुटपाथ पर चल रहा हो और श्रेय मार्गी सड़क पर चल रहा हो। अल्टीमेटली दोनों रास्ते तो एक ही ओर जा रहे हैं, बस फर्क इतना है एक कछुए की गति से चल रहा है, दूसरा खरगोश की गति से। लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य कठ ने कहा ऐसा नहीं है, दोनों विपरीत हैं। श्रेय मार्ग अलग ओर जाता है और प्रेय मार्ग अलग जाता है, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। श्रेय मार्ग विद्या का पथ है और प्रेय मार्ग अविद्या का पथ है। और अविद्या में चलने वाले लोग कैसे होते हैं तो उसके विषय में बताया। अविद्या मंत्रे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः दद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधा। यदि वो माने कि दोनों पैरेलल हैं, समान हैं, एक ही ओर जा रहे हैं, तो उन प्रेय मार्गियों के लिए कहा कि नहीं भाई, अलग अलग जाते हैं। और वो अविद्या में ग्रस्त लोग कैसे होते हैं उसके विषय में विस्तार के साथ आपने पिछली कक्षा में सुना। कठोपनिषद के 6वें वचन को पढ़ते हैं। न सांपराय प्रतिभाति वालम प्रमाद्यंत वित्त मोहेन मूढ़म। न सांपराय प्रतिभाति वालम प्रमाद्यंत वित्त मोहेन मूढ़म। अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं ना सांपराय प्रतिभाति। किसको? वालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, कर्तव्य ज्ञान से शून्य हैं, और कैसे? वित्त मोहिन। जो वित्त है उसमें मोहित हैं। तो यहां पर वित्त से अर्थ तीनों ही लेना पड़ेगा। लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। जो तीनों ऐषणाओं में ग्रस्त हैं, उनसे मोहित हुए हैं। और कैसे हैं? प्रमाद करते हैं, प्रमाद्यंतम, प्रमाद करते हैं और अपने आप को मानते बड़े हैं। लेकिन ये आचार्य क्या कह रहे हैं कि वो बाल हैं, यानी बालक हैं, अज्ञानी हैं। तो जो बालक हैं, अज्ञानी हैं, प्रमादी हैं, धन के मोह में मस्त हैं, मूर्ख हैं, उन लोगों को ना सांपराय प्रतिभाति। उनको सांपराय समझ में नहीं आता। परलोक साधन जो यम नियम हैं वो उनको अच्छे नहीं लगते, उनके गले उतरते नहीं हम। यहां पर कह रहे हैं कि जो बड़ा होकर भी बुद्धि का बच्चा ही है, धन के मोह से जो कोई दूसरी बात सोच ही नहीं सकता, ऐसे प्रमादी को सांपराय। तो सांपराय को यहां पर खोला। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
तो जिनको यम नियम कहा जाता है, अष्टांग योग में प्रवेश करते हैं तो प्रथम यम नियम आते हैं और धर्म के 10 लक्षण हैं धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। तो ये जो चीज़ें हैं इनको सांप्रदाय कहा। ये उस व्यक्ति को पचती नहीं है, जचती नहीं है, रुचिकर नहीं लगती। इनको मानना, इन पर चलना वो अपना समय बर्बाद करना मानता है। या ये कहें कि वो व्यक्ति इतना मस्त है, इतना व्यस्त है कि उसे फुर्सत नहीं है इन काम के लिए। व्यक्ति को ईश्वर की कृपा से 24 घंटे मिले। ईश्वर ने, ऋषियों ने वेदों में सारा उपदेश कर दिया कि मनुष्य इन 24 घंटों का कैसे सदुपयोग करे। अवधि निश्चित कर दी, किस अवस्था वाले को कितना शयन करना है, कितना भोजन करना है, कितना व्यायाम करना है, कितना ध्यान करना है, सब कुछ सुनिश्चित कर रखा है। लेकिन उन्होंने अपनी सुविधा बना ली और उन्होंने सुनिश्चित करना ठीक नहीं समझा। तो जब वित्त मोहिन मूढ़म होते हैं तो हमें इनको उपेक्षित कर देना पड़ जाता है, यानी हम इनकी उपेक्षा करते हैं, हम इनको प्राथमिकता नहीं देते। थोड़ा सरल और समझें। सब जानते हैं कि देवों को उनका भाग दिए बगैर भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम अग्निहोत्र करें, 15 मिनट निकालें। हम इतने बिजी हैं। जिस परमपिता परमेश्वर की कृपा से मनुष्य देह मिला, भारत देश मिला, ऋषियों की भूमि मिली, पुण्य भूमि मिली, जहाँ पर संस्कार है, संस्कृति है, अच्छी ऋतुएं हैं, अनेकों विशेषताओं से भरा ये आर्यवर्त है, यहाँ पर हमें मनुष्य देह मिली। लेकिन हम पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, वित्त मोहिन मूढ़म इतने बिजी हैं कि हमारे पास आधा घंटा नहीं है ईश्वर का ध्यान करने के लिए। बिल्कुल समय नहीं है। और जो करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो उनको मानते हैं बेकाम के हैं, फालतू हैं, कामचोर हैं, करना धरना कुछ नहीं है, माला लेकर के बैठ जाते हैं। अरे करो करो, करोगे तो खाओगे, माला फेरने से तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, ऐसे ही उनकी उपेक्षा करेंगे। तो ये तो बातें उनकी हैं कि जो अज्ञानी हैं, धर्म को नहीं मानते हैं या छू करके निकल जाते हैं, गली से निकल जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं, उनके परिवारों में, उनके कुलों में यदि ये स्थिति हो कि वो बिना हवन किए भोजन करते हों, बिना ईश्वर का ध्यान किए उठते हों और सोते हों, तो वर्तमान में ये आचार्य कठ का उपदेश तो उनके लिए सबसे ज़्यादा है। क्योंकि पूर्व में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो अविद्या में पड़े हैं वो नरक में जाएंगे और जो विद्या में पड़े हैं वो गहरे नरक में जाएंगे। यानी जो अबोध हैं, नासमझ हैं, वो गलती कर रहे हैं, दंड तो उनको मिलेगा। लेकिन जो सुबोध हैं, समझदार हैं, वो गलती करते हैं, उसी गलती को करते हैं, तो उससे ज़्यादा दंड मिलेगा। तो जो धर्म के ठेकेदार समाजों से आते हैं, जो गायत्री परिवार के हैं, स्वामी नारायण मत के हैं, जो पतंजलि वाले हैं, जो आर्य समाज वाले हैं, जो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, जो भी मत वाले हैं, जिन मतों वालों को ये पता है कि ध्यान करना चाहिए और हवन करना चाहिए, जिनको ये पता है, जो अपने व्याख्यानों में, उपदेशों में इस बात को कहते हैं कि हवन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और जो उस मत को मानने वाली प्रजा है, और यदि वो प्रजा इस वेदोक्त उपदेश को सुनकर के भी अनसुना कर दे, उसका अनुष्ठान ना कर दे, तो ये वचन उन्हीं के लिए ही है। वित्त मोहिन मूढ़म प्रमादित्यम दंतम बालम मूढ़म, ये वचन आचार्य यम के उन्हीं के लिए है।
कि जिनको ईश्वर भक्ति में रुचि नहीं है, यम नियम में उनकी कोई रुचि नहीं है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जो सार्वभौमिक महाव्रत हैं, जिनकी इन व्रतों में कोई रुचि नहीं है, या ये कहें कि इनके पास समय ही नहीं है इस काम के लिए। व्यक्ति कैलकुलेशन करके देखे तो मैं समझता हूं कि तीसरा हिस्सा अपने समय का वो सोशल मीडिया पर बिता देता है। तीसरा हिस्सा सोशल मीडिया पर बिता देता है, लेकिन उसके पास आधा घंटे सुबह और आधा घंटे शाम के लिए नहीं है। धर्मार्थ समय वो नहीं निकाल पाता, ना हवन कर पाता है, ना ईश्वर का ध्यान कर पाता है, गायत्री जप करता है। और क्या मानता है, ठीक है कर लेंगे, कोई बात नहीं, ना करें तो ना सही, आज नहीं तो कल कर लेंगे। मैं जाता हूं, पूछता हूं लोगों से कि बताओ पंच महायज्ञ का अनुष्ठान की स्थिति क्या है आपके घरों में, आप हवन करते हैं क्या? तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जो सप्ताह में करते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, आर्य समाज में जाकर के करते हैं। यानी छत काली कहाँ की करनी, आर्य समाज की। अपने घर की काली करेंगे तो घर वाली मारेगी, तो अपने घर की छत काली नहीं करनी है और घर में खर्चा नहीं करना है। इच्छा क्या है, बोले स्वर्ग मिले। बड़े अटपटे लोग हैं, पता नहीं कौन से ग्रह से आए हैं। तो कोई 7 दिन में करेगा, कोई अमावस्या पूर्णिमा पर करेगा, कोई बोलता है कि साहब मैरिज एनिवर्सरी पर करते हैं और जन्मदिन पर करते हैं। अरे उसी समय खा लिया करो ना, क्यों डेली डेली खाते हो? काम करो, पैसे कमाओ, खाओ मत। तो लोगों को समय नहीं मिलता इसके लिए, इसमें वो प्रमाद करते हैं। प्रमाद्यंतम वित्त मोहिन मूढ़म, प्रमाद करते हैं इन कामों में, टालते हैं। मुहूर्त दिखवाते हैं, मुहूर्त। आचार्य जी, पंडित जी, शास्त्री जी, पुरोहित जी, शुभ मुहूर्त निकालिए। तो पुण्य करेंगे तो कोई मुहूर्त देखेंगे, मुहूर्त पर करेंगे। ऐसे लोग हैं। तो ये तो उनकी बात है जो धर्म को मानते हैं, जो धर्मोपदेश सुनते हैं, ये तो उनकी बात है। लेकिन बहुत सारा वर्ग जो प्रेम मार्ग का पथिक है, जिसको आचार्य यम ने कहा कि वो अविद्या में ग्रस्त हैं, उनके लिए कहा कि उनको ना सांपराय प्रतिभाति, उनको परलोक साधन जो चीजें हैं वो अच्छे नहीं लगते, उनके पास समय नहीं है। अयम लोको नास्ति पर इतमानी, क्या मानते हैं? अयम लोको, यही लोक है, ना अस्ति पर, दूसरा नहीं है। वो लोग यही मानते हैं कि ये जो जीवन है, ये जो जन्म है, ये फर्स्ट एंड लास्ट है, इसके अलावा कोई दूसरा जीवन है ही नहीं, आत्मा का पुनर्जन्म होता ही नहीं है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं उनका शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान में कोई मन नहीं लगता। वही चारवाक मत के लोग हैं जिनकी बुद्धि ऐसी चलती है। तो यहां पर आप विचारधारा समझिए कि एक तो वो लोग होंगे जो पुनर्जन्म को मानते हैं और दूसरे वो लोग होंगे जो पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे। तो जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे वो अध्यात्म को नहीं मानेंगे, वो धर्म को नहीं मानेंगे, वो ईश्वर को नहीं मानेंगे, वो आत्मा को नहीं मानेंगे। वो क्या मानेंगे? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवम सुखम जीवेत भस्मीभूत देहा पुनरागमनम कुतः। अपना हर पल ऐसे जियो कि जैसे आखिरी हो, जो है समा कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। ऐसे से गीत चलते हैं ना, कल हो ना हो, जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन, जाए जाए जाए, एक बार जाए जवानी और लौट के फिर ना आए। समझ रहे हैं ना? ये जितने सारे गीत हैं ये वही प्रेम मार्ग के गीत हैं, ये चारवाक मत के गीत हैं, जो व्यक्ति को ये बता रहे हैं कि शरीर मिला है तो भोग करो, योग मत करो। क्योंकि योग क्या है? टाइम वेस्ट करने वाली बात है।
तो जब ये मान लेंगे कि दूसरा जन्म होता ही नहीं है, जब ये मान लेंगे कि आत्मा को दूसरी योनि मिलती ही नहीं है, जब वो ये मान लेंगे कि कर्मों का कोई फल होता ही नहीं है, तो फिर ना तो आत्मा को मानने की जरूरत है, ना ही परमात्मा को मानने की जरूरत है। वास्तव में यही लोग लिबरल और सेक्युलर होते हैं, जो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मस्जिद भी चले जाओ, चर्च भी चले जाओ, गुरुद्वारे भी चले जाओ, मंदिर भी चले जाओ, कहीं भी मत जाओ, वेज भी खाओ, नॉन वेज भी खाओ, कोई तकलीफ नहीं है, नंगे भी घूमो और कपड़े भी पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, शाकाहार भी खाओ और मांसाहार भी खाओ, कोई बात नहीं है। ये संसार बनाया भोगने के लिए, इसलिए चरस, अफीम, गांजा सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सारे भोगों को भोगो। ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा का मूल सूत्रधार कौन है? वो मत है जो ये मानता है कि पुनर्जन्म नहीं होता। तो भारतीय जनमानस में सब प्रकार से ये बात घुस जाए कि वो पुनर्जन्म को माने ही नहीं। इसलिए सारी मीडिया, सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी प्रिंट मीडिया, ये बॉलीवुड वाले, ये सारे के सारे लोग ये इसी का प्रचार करते हैं। अब आप बताओ, सोच करके देखो कि पुनर्जन्म कौन नहीं मानते? पुनर्जन्म ईसाई नहीं मानते, पुनर्जन्म मुसलमान नहीं मानते, और उन्हीं के दर्शन को भारतीय जनमानस पर थोपा जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन। समझ पा रहे हैं आप? रिलेट करें चीजों को। ये समाज में जो चल रहा है वो उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन यदि पुनर्जन्म को मानेंगे, यमाचार्य क्या कह रहे हैं? यदि पुनर्जन्म को मानेंगे तो सांप्रदाय उनको अच्छे लगेगा। सांप्रदाय, जिस व्यक्ति की बुद्धि में यह होगा कि पुनर्जन्म होता है, तो सबसे पहले उसको कर्म फल पर विश्वास होगा, फिर उसे आत्मा पर विश्वास होगा, फिर उसे प्रकृति पर विश्वास होगा, फिर उसे परमात्मा पर विश्वास होगा, फिर उसे इस बात पर विश्वास होगा कि यदि हम आज अच्छा कर लेंगे तो कल हमें अच्छा मिल जाएगा, बेहतर मिल जाएगा। इसलिए जिनसे हमारी बेहतरी हो, उन्नति हो, प्रगति हो, प्रोग्रेस हो, उन मार्गों को वो चुनेगा, उसकी खोज करेगा। तो जो पहले से सिद्धस्थ लोग हैं, उस मार्ग के अनुसंधान करता है ऋषि, उनके ग्रंथों को पढ़ेगा, और उनके ग्रंथों में क्या सार समझ में आएगा? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अहिंसा सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये चीज निकल करके आएगी खोज करने पर। समझ में आ रहा है? ये निकल करके आएगा। जब ये निकल के आएगा तो फिर व्यक्ति धर्म की ओर आगे बढ़ेगा। वो ये सोचेगा कि आज जैसा भी है उससे बेहतर मैं अपने जीवन को बना लूं, प्रोग्रेस कर लूं। मान लेगा कि पुनर्जन्म होगा तो वो सीधे रास्ते पर चलेगा, वो श्रेय मार्ग का पथिक हो जाएगा। और जो ये नहीं मानेगा कि पुनर्जन्म नहीं होता, जो ऐसा मान लेगा पुनर्जन्म नहीं होता, वो अपने आप प्रेय मार्ग का पथिक हो जाएगा, यानी वो भौतिकवाद की ओर बढ़ जाएगा। तो यमाचार्य क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पुनर्जन्म को नहीं मानेगा, इसी जन्म को ही सर्वोपरि मानेगा, तो पुनः पुनः पर वशम आपद्यते में, वो फिर से मेरे बंधन में आएगा, मेरे चंगुल में आएगा, यानी वो बार बार मृत्यु को प्राप्त करेगा। यानी बार बार को मृत्यु को प्राप्त करना, यानी पुनर्जन्म तो होना है, पुनर्जन्म तो होगा। जो मानेगा उसका भी होगा और जो नहीं मानेगा उसका भी होगा। लेकिन मजेदार बात क्या है कि जो मानेगा उसके पुनर्जन्म होना बंद हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? जो ये मानेगा कि पुनर्जन्म होता है तो उसके एक दिन जन्म होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या प्रयास करेगा कि अब जन्म ना हो। इसलिए जन्म ना होने के लिए वो ऐसे अनुष्ठान करेगा, ऐसा योगानुष्ठान करेगा कि जन्म लेना बंद कर देगा। लेकिन जो ये व्यक्ति मानता है कि पुनर्जन्म नहीं होगा, उसका पुनः पुनर्वशम आपद्यते में, वो मृत्यु के द्वार पे बार बार आएगा और भयंकर द्वार में और भयंकर क्षेत्र में उसको भेज दिया जाएगा। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, नारकी योनियों में वो चला जाएगा। तो ये वचन आपको समझ में आए ना? ना सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यतम वित्त मोहिनी मूढ़म अयम लोको नास्ति पर एतिमानी पुनः पुनर्वशम आपद्यते में। ये आ गया ना वचन समझ में? किन को नहीं आता समझ में?
यम नियम आसन उनको नहीं आता, जो बाल बुद्धि के हैं, जो धर्मानुष्ठान करने में प्रमाद बरतते हैं, जो वित्त मोह में चूर हैं, जिनका उद्देश्य लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा है, ठीक है। और जो मूढ़ हैं यानी अज्ञानी हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसी को फर्स्ट एंड लास्ट मानते हैं, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। ऐसे लोग बार बार मृत्यु के ग्रास में आते हैं। अब कैसे मृत्यु के ग्रास में आएंगे? क्या उनको मनुष्यों का जन्म मिलेगा? उनको मनुष्यों का जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके दिमाग में क्या नहीं है कि पुनर्जन्म होता है। इसलिए वो काम कैसे करेंगे? काम करेंगे वो राक्षस और पिशाच वृत्ति के। राक्षस और पिशाच वृत्ति के काम कैसे कि दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनना चाहिए। वो एक हॉलीवुड का एक्टर है मिस्टर बीन, कॉमेडियन है। आप देखना वो बहुत बड़ा धूर्त है। साइलेंट मूवी उसकी हुआ करती हैं, कॉमेडियन है। वो क्या करता है, दूसरे का काम बिगाड़ता है और खुद का काम बनाने का उसका पूरा फोकस रहता है। मैंने उसको धूर्त बोला है। हालांकि उसे बॉलीवुड जगत में, फिल्मी जगत में उसे बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त है, लेकिन वो क्या दिखाता है, बिल्ली जो होती है ना, बिल्ली खाएगी नहीं तो फैलाई देगी। वो कैरेक्टर उसका, यदि उसका काम नहीं बना तो वो दूसरे का नुकसान कर देगा। तो कभी फिल्म देखना उसकी 10 मिनट के लिए, आपको खूब हंसी आएगी, लेकिन चिंतन करके देखना, बहुत बड़ा धूर्त है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, धूर्त बनेंगे, अपना काम निकालना जानेंगे, अपना काम बनाना चाहेंगे, दूसरे के पेट पर लात मारेंगे। तो ये सारे कर्म कैसे हो जाएंगे उनके? हिंसित, यानी मानसिक हिंसा करेंगे, वो वाचनिक हिंसा करेंगे और शारीरिक हिंसा करेंगे। जब हिंसा ही उनके जीवन में सर्वाधिक होगी तो मनुष्य जीवन तो मिलने से रहा, तो फिर क्या उनको नारकीय योनियां मिलेंगी। अब नारकीय योनि में क्या होगा, मच्छर बनेंगे, मक्खी बनेंगे, पिस्सू बनेंगे, डांस बनेंगे, और फिर कीड़े बनेंगे, मकोड़े बनेंगे, कछुए बनेंगे, मछली बनेंगे, सुअर बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, बकरे बनेंगे, कौआ बनेंगे। अब पुनः पुनर्वशम आपद्यते में बने और मरे, बने और मरे, बने और मरे, बस यही चलता रहेगा। क्योंकि इन जीवों को तो कोई दूसरा जीव खा जाता है, मार देता है। इनकी तो ये स्थिति है। हालांकि वर्तमान में मनुष्य की भी वही स्थिति हो गई। मनुष्य के शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। आजकल 2000 रुपए के लिए मर्डर कर देता है। लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करें तो मनुष्यों को तो कम मारा जा रहा है, लेकिन पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति ये तो पदे पदे कट रही है। तो बस ये मरते रहेंगे ऐसे ही, और शरीर इनके बदलते रहेंगे। इनको बड़ी मुश्किल से मनुष्य की योनि मिलेगी। जब मनुष्य की योनि मिलेगी तो उत्कृष्ट परिवार तो मिलने से रहा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में धर्मार्थ कार्य तो किया नहीं। तो कितना बड़ा कौभांड है ये, सोचो। आसुरी प्रवृत्ति का प्रचार कितना जोरों से चल रहा है। लोग चाहते हैं कि मानवता ठहरे ही नहीं, और उसका सब जगह प्रचार किया जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ईसाइयत का और इस्लाम का, कि पुनर्जन्म को नहीं मानते, इसलिए ये इस प्रकार का वैचारिक क्रांति कर रहे हैं, वैचारिक प्रदूषण फैला रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इससे कौन ग्रस्त हो रहा है? इस वायरस से हिंदू ग्रस्त हो रहा है। हिंदू जो ईश्वर में आस्था रखता है, जो पुनर्जन्म में आस्था रखता है, जो सकाम और निष्काम कर्म को मानता है, जो शरीर और आत्मा के सिद्धांत को जानता है, उसके दिमाग, उसके विचार सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं इससे। और फिर वो व्यक्ति हिंदुत्व को छोड़ करके, सनातनी परंपरा को छोड़ करके किस परंपरा में जाकर के मिल रहा है? ईसाइयत और मुसलमानियत में। और उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि वो मांसाहारी है, वो करप्ट है। ये सबसे बड़े उदाहरण है। भले ही ये संवैधानिक रूप से इस्लाम को या ईसाइयत को न स्वीकारे, लेकिन ये एक प्रकार से कौन है? एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्लीपर सेल। स्लीपर सेल का प्रयोग किया जाता है। स्लीपर सेल प्राय आतंकियों के लिए प्रयोग होता है। स्लीपर सेल जो साइलेंट जोन में, लेकिन मौका आएगा तो भड़क उठेंगे, अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं? ये किसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं?
अपने ही लोगों के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और किनका पक्ष लेने लग जाते हैं, इन लोगों का पक्ष लेने। तो जो रात के 12 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं, जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को, सनातन परंपराओं को गालियां देते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, उनके सरनेम देखना वो हिंदू ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर कौन सा वायरस घुस चुका है? सेकुलर का, वामपंथ का, लिबरल का, यानी ईसाइयत का, मुसलमानियत का, उनके अंदर वो वायरस घुस चुका है। तो वो ऐसे लोग हैं। तो इस हद तक वो उस विचारधारा से प्रभावित हैं। सोच के देखो, समझ में आ रहा है ना किस हद तक प्रभावित हैं। भले ही वो चर्च में नहीं जा रहे, मस्जिद में नहीं जा रहे, मजार में नहीं जा रहे। जैसे कि जब भारत को सत्ता का हस्तांतरण किया गया, भारत की सत्ता का हस्तांतरण किया, देश आजाद तो नहीं हुआ, सत्ता का हस्तांतरण किया गया था गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों पर जब सत्ता आ गई थी, तो उससे पहले जो इस भारत के भाग्य विधाता हुए, जिनके लिए जनगण मन गाया गया, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं भारत में ऐसी पौध तैयार कर रहा हूं जो दिखेगी तो देशी, लेकिन उनके अंदर से विदेशी होगा। कार्ल मार्क्स, लॉर्ड मैकाले, मैक्स मूलर, ऐसे ऐसे धुरंधर लोग थे जिन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि हम जो भारतीय होंगे वो शरीर से भारतीय होंगे, लेकिन विचारधारा से, दिमाग से ईसाई होंगे। तो वो तो उन्होंने उस जमाने में काम किया, लेकिन आज वो कितना फैल गया है कि यदि व्यक्ति के मन में पुनर्जन्म नहीं है, जीवात्मा परमात्मा नहीं है, कर्म फल विश्वास नहीं है, और वो ये मानते हैं कि जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन, यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमान हैं, क्योंकि उन्हीं के दर्शन में पुनर्जन्म नहीं है। समझ में आ गया है कितना बड़ा कौभांड? सोच के देखो। अब जब दर्शनों को पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, तो ऐसी गुत्थियां सुलझती हैं जिन पर सामान्य व्यक्ति विचार ही नहीं कर पाता है। तो ये ऋषियों का जब सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनके चरणों में जब बैठते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अनछुए पहलुओं पर हमारा ध्यानाकर्षण होता है। तो आचार्य कठ की कृपा से ये जो वचन पढ़ा, इससे हमें ये चीज़ें भी निकल करके आई सामने, हमको इनके विषय में भी सुपरिज्ञान हुआ। ठीक है। श्रवणायापि बहुवीर यो न लभ्य शृण्वन्तो अपि वहवो यम न विद्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो जाता कुशलानुशिष्टः। ये प्रसंग अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रसंग कहाँ से शुरू हुआ था? श्रेय और प्रेय मार्ग से शुरू हुआ था। अभी भूमिका चल रही है। आचार्य अपने शिष्य को, नचिकेता को अभी पूरा प्रसंग बता रहे हैं। तो यहाँ तक की स्थिति बता दी कि एक तो श्रेय मार्ग का पथिक है, एक है प्रेय मार्ग का पथिक। लेकिन लुभावने जो प्रलोभन आते हैं, उससे व्यक्ति श्रेय मार्ग से हट करके प्रेय मार्ग में चला जाता है। लेकिन नचिकेता तू नहीं गया। लेकिन प्रेय मार्ग के लोग कैसे होते हैं, वो सारी बातें उन्होंने बता दी। कहाँ तक बता दी? ना सांपराय प्रतिभाति वालम। और कहाँ तक कह दिया कि वो बार बार मरेंगे। उनकी अंतिम गति क्या होगी? मरेंगे फिर जन्मेंगे, मरेंगे फिर जन्मेंगे, यहाँ तक कि उनकी कह दी। अब इतने सारे प्रसंगों को कहने के बाद एक ओवरऑल चर्चा करते हैं ब्रह्म विद्या के विषय में। तो वो कह रहे हैं कि श्रवणायापि बहुवीर यो न लभ्यो, कि ये ब्रह्म विद्या ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को तो ये सुनने को नहीं मिलती, और बहुत सारे लोग इसको सुना नहीं पाते। बहुत सारे लोग इसको सुन करके समझ नहीं पाते। ये ब्रह्म विद्या इतनी गूढ़ है। इसका वक्ता भी मिल जाए तो आश्चर्य की बात है, और इसका श्रोता मिल जाए तो ये भी आश्चर्य की बात है। तो आश्चर्य किसे कहेंगे? आश्चर्य उसे कहेंगे कि जो व्यक्ति सोचे कि ये तो मेरे जीवन का अद्भुत आश्चर्य था, यानी मैंने ये अपने जीवन में कभी अनुभव ही नहीं किया था, उसको आश्चर्य कहेंगे। यानी क्या कहें? अपवाद, तुक्का, एक आध बार कभी जीवन में ऐसा संयोग हो जाए, मिरेकल हो जाए, उसको बोलते हैं आश्चर्य। तो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में मनुष्य हैं। ठीक है। विद्याएं तो बहुत सारी हैं,
प्रेय मार्ग की ओर लेकर के जाने वाली बहुत सारी विद्याएं हैं, उनके बहुत सारे जानकार और उनके बहुत सारे पाठक भी हैं। कितने सारे स्टूडेंट हैं और कितने सारे टीचर्स हैं और कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रेय मार्ग की शिक्षा देती हैं पूरी दुनिया में। लेकिन श्रेय मार्ग की शिक्षा देने वाले भी कम नहीं हैं। बहुत सारे आश्रम हैं, गुरुकुल हैं और आचार्य हैं, बहुत सारे लोग हैं जो धर्म की बातें बताते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, सकाम क्या है, निष्काम क्या है, यम नियम क्या है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेशो किसका है? प्रेय मार्ग का। उससे आधा रेशो, आधे में भी आधा रेशो किसका है? यानी प्रेय मार्ग का यदि 100% माहौल है तो 25% किसका है? धर्म शिक्षा का है। तो धर्म शिक्षा का जो धर्म वाले लोग हैं, जो मत वाले लोग हैं, जो अपने मत को धर्म मानते हैं, वो अपने अपने तरीके से धर्म शिक्षा दे ही रहे हैं। तो वो कितनी है? 25%। कैलकुलेशन जोड़ते जाना। लेकिन जो ब्रह्म विद्या है, जो विद्या विद्या सा विमुक्त है, जो विद्या मुक्ति के पथ पर लेकर के चला जाए, जो विद्या आपको जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दे, उस विद्या का उपदेश करने वाले, यानी ब्रह्म विद्या का, जो विद्या समाधि लगवा दे, उस विद्या के जानकार आचार्य मिलना आश्चर्य की बात है। अब आया समझ में? और ऐसी इच्छा लेकर के कि मुझे केवल और केवल समाधि ही लगाना है, इसलिए मुझे ये विद्या सीखनी है, तो उसके सीखने वाले शिक्षार्थी, विद्यार्थी मिलना भी आश्चर्य की बात है। आ गया समझ में? अब आश्चर्य समझ में आ गया ना? ये आश्चर्य है। तो ये इन्होंने कहा आगे, न नरेण वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान हि अतर्क्यम अणुप्रमाणात्। तो ये आगे का श्लोक यहां पर कहा। इसमें क्या कह रहे हैं? न नरेण, नर शब्द है ना, नर किस लिए कहा जाता है? ना रमण करने वाला, ना रमण करने वाला होता है नर। तो नर किसे कहा गया? मनुष्य को। ना कर्म लिप्यते नरे, नर शब्द प्रयोग आया ना। नर क्यों कहा गया? समझ में आ गया ना? ना रमण करने वाला, यानी वो रमण ना कर जाए, यहीं ना रह जाए, यहीं का ना होकर के रह जाए। वो अपना काम जाने, अपना धर्म जाने कि मुझे क्या करना है, अपवर्ग की सिद्धि करनी है, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करनी है, मैं इसलिए यहां पर मनुष्य देह में आया हूं, वो नर। ठीक है, तो ना नरेण अवरेण प्रोक्त सुविज्ञेयः बहुधा चिन्त्यमानः। तो ये जो विषय है, सामान्य मनुष्य के द्वारा कितना ही चिंतन किया जाए, साधारण मनुष्य के द्वारा कितना ही इसका उपदेश किया जाए, तो भी ये समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? आश्चर्य वक्ता, इसका वक्ता आश्चर्य होगा और इसका श्रोता भी आश्चर्य होगा। क्या कहा जा रहा है कि उपदेश करने वाले बहुत होंगे, चिंतन करने वाले बहुत होंगे, शाब्दिक रूप से बताने वाले बहुत होंगे, लेकिन जो समाधिस्थ योगी होंगे वही इसका ठीक ठीक व्याख्यान कर सकेंगे, और जो साधक होंगे, समाधि की इच्छा रखने वाले होंगे, वही इसको ठीक ठीक समझ पाएंगे। आया समझ में? ये कह रहे हैं यहाँ पर यमाचार्य कि साधारण व्यक्ति जो प्रेय मार्ग का पथिक है और श्रेय मार्ग में थोड़ा ही चला है, लेकिन वो योगी नहीं है, साधक नहीं है, तो वो व्यक्ति उसका कितना ही चिंतन क्यों ना करे, साधारण गुरु के उपदेश से इसको नहीं जाना जा सकता। और कोई व्यक्ति ये सोचे कि हमने अष्टाध्यायी पढ़ ली है, हमने व्याकरण पढ़ लिया है, हमें संस्कृत का ज्ञान हो गया और हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम खुद दर्शन उठाएंगे, खुद उपनिषद उठाएंगे और पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा,
तो वहाँ पर भी कहा कि बिना गुरु के भी नहीं हो सकता, ना बिना गुरु के हो सकता और ना साधारण गुरु से हो सकता, दोनों से नहीं हो सकता। क्या कहा? वह अणु प्रमाण है, सूक्ष्म है, अणियान है, अतर्क है, इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, तर्क से उसे जाना नहीं जा सकता, तो स्पेशल होना चाहिए। ये ब्रह्म विद्या आपको इस ऑनलाइन के माध्यम से जितनी समझ में आ रही है, उससे ज़्यादा कब आएगी समझ में? जब आप ब्रह्मचर्य, तपस्या, श्रद्धा पूर्वक गुरुकुल में रहो, गुरुकुल के परिवेश में रहो, उस प्रकार का खान पान, भोजन, वस्त्र, आभूषण धारण करो, दिनचर्या का पालन करो। तो अभी घरों में बैठ कर के जितना सुन रहे हैं, इसी उपदेश को एज इट इज, पॉइंट टू पॉइंट, इसी को शब्द सा आप गुरुकुल में रह करके सुनना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसी को ही शब्द सा, भले ही मैंने यहाँ पर सामाजिक उदाहरण दिए हैं, जब समाधि की स्थिति प्राप्त करने लग जाएं, वहाँ तक पहुँच जाएं, तब इसको सुनेंगे, तब इसका और कुछ समझ में आएगा। यानी हमारी जितनी जितनी गति होगी अध्यात्म में, साधना में, उतनी उतनी ये बातें हमको समझ में आएंगी, और जितनी जितनी गति कम होगी हम सुनेंगे और भूल जाएंगे। इसलिए कहा कि इस विद्या के बताने वाले दुर्लभ हैं, इस विद्या के सुनने वाले दुर्लभ हैं। बहुत सारे लोग इस उपदेश को सुनते हैं तो सुनते हुए भी नहीं समझ पाते, और बहुत सारे लोग इस विद्या का उपदेश करते हैं और उपदेश देते हुए भी खुद नहीं समझ पाते। इसलिए इस विद्या के विषय में कहा। आगे समझ में विद्या की महत्ता बता रहे हैं। आगे, नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता एनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ याम त्वम आपा सत्य धृति वतासी त्वांग दृंग नो भूयान नचिकेता पृष्ठः। तो अब वो कह रहे हैं कि हे पुत्र नचिकेता, जो बुद्धि मैंने तुझे दी, अब उसे तू तर्क वितर्क से हटा मत देना। यानी जो अब तेरा लेवल मैंने बना दिया है, अब यहां तर्क वितर्क मत चलाना। अभी तुम तर्क वितर्क करोगे तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। जब कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं, अर्जुन बहुत सारे प्रश्न करता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो फिर उसको बोला जाता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ करके अब तू मेरी शरण में आ जा, यानी अब तू मेरे को सरेंडर कर दे, तू अपनी बुद्धि मत चला, जैसा जैसा मैं बोलूं केवल वैसा वैसा करते चला। हालांकि मूल गीता का ये श्लोक नहीं है, 700 श्लोक की गीता का श्लोक है, लेकिन यहाँ इस बात को समझो जो मैं यहाँ रिलेट कर रहा हूँ। आचार्य कह रहे हैं कि तर्क वितर्क से जो बुद्धि अभी तक तुझे प्राप्त हो गई है, या जो मैंने तुझे उपदेश दे दिया है, या अब तुझे आगे देने जाऊंगा, तो तर्क वितर्क से उसे हटा मत देना। यानी अब तेरा अच्छा लेवल बन गया है, अब तो जैसा जैसा मैं कहता जाऊं बस वैसा सुनता चला जाना। नो एक्सक्यूज, नो क्वेश्चंस, नो डाउट, ये कह रहे हैं। आगे समझ में? ये तो कहा तर्क कब है? जब धर्म में आप बढ़ो, प्रगति करो, प्रोग्रेस करो, प्रवेश करो, तब तर्क की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि तर्क करोगे तब ही आप धर्म को जान पाओगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां पर तर्क को खत्म कर देना पड़ता है, तर्क सरेंडर कर देना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पर पहुंच करके तर्क को आपको सरेंडर करना होता है। आप तर्क करना बंद कर दोगे, वितर्क करना बंद कर दोगे, आप टोटल अपनी आत्मा को समर्पित कर दोगे परमात्मा को। भगवान तुमको जो ठीक लगे वैसा राह दिखाओ। क्यों? इतना तो पक्का कर लो, इतना संकल्पबद्ध हो जाओ कि मैं इतना चल करके आ गया, ये अन्य से बहुत अच्छा था और मैं सही मार्ग पर हूँ, गलत में नहीं हूँ, और मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ, कोई मैं संशय में नहीं हूँ। इतना पक्का कर लो, इतना निश्चय कर लो। जब इतना निश्चय हो जाए तो फिर तर्क खत्म कर दो। समझ में आ गया? रिपीट करूं, तर्क कब आवश्यक है? जब धर्म में प्रवेश करना है तब तर्क आवश्यक है। लेकिन जब अध्यात्म की गहराइयों और ऊंचाइयों में प्रवेश करने की बात आ जाए, आत्मा परमात्मा की बात आ जाए, तो वहां तर्क को साइड में रख दो।
वहां तर्क नहीं चलेगा। क्यों? अब तो वहां ब्रह्म ही आपको रास्ता दिखाएगा, ईश्वर ही वहां आपका पथिक रहेगा, आपका मार्गदर्शक रहेगा। तो कह रहे हैं कि हे प्रिय शिष्य, उस ब्रह्म का ज्ञान तभी होता है जब कोई अन्य कोई गुरु उसका उपदेश करे। तू धैर्य वाला है, सत्य की खोज करने वाला है, इसलिए तुझे वह बुद्धि मिल गई है। हे नचिकेता, हमारे लिए तो पूछने वाला कोई जिज्ञासु हो तो वो तेरे जैसा, वो प्रसन्न हो रहे हैं। तो तू धैर्य वाला है, हम कृतकृत्य हुए, हमारा जीवन सफल हुआ कि हम इस ईश्वर के उपदेश को तुझे सुनाएं और तुझे वो मेधा बुद्धि, ऋतंभरा बुद्धि, प्रज्ञा मिल गई है। तो अब तू इसे तर्क से मत हटा देना। यहां पर भी आकर के, इस स्टेज पर भी आकर के अगर तू तर्क करेगा तो सारी मेहनत तेरी पानी में चली जाएगी। इसलिए तू सत्यनिष्ठ, सत्य जिज्ञासु है। अब तो बस समर्पण वाले भाव तेरे होने चाहिए। एक बार ओम का उच्चारण। ओ